दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 25 मई 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से। मैं ईश्वर अल्लाह गोड भाई गुरु बुद्धम अवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबको भला कर। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। दोस्तों, आज अभी मुझे कुछ ऐसे डिवाइन मैसेज दिए जा रहे हैं जिनको हम अच्छा नहीं कह सकते। सुनिए अभी का डिवाइन मैसेज। वैसे ये डिवाइन मैसेज हैं सबके भले भले के लिए, चाहे कितने कड़वे कठोर ये दिखें, तो भाई हैं जो तो हैं, लेकिन इनसे सबका भला ही होगा। हाँ, तो आज का डिवाइन मैसेज क्या है? भारत के लोगों, तुम भाग लो इस मंगल की तरफ, इसकी मिशन, इसकी संस्था मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ, उसके मेंबर्स की तरफ भाग लो। प्राण बचाने हैं तो जल्दी भाग लो। आज जो है, कल का क्या भरोसा, क्या हो, क्या पता। कल को हम अपने कफन और काठी का भी इंतजाम नहीं कर पाएँ, इसलिए पहले से तैयार रहिए, तैयार रहिए। तुम कहोगे भाई मंगल इतनी कठोर भाषा क्यों बोल रहे हो? मैं भाई ये कठोर भाषा नहीं बोल रहा, कोई मुझे बोल रहा है तो मैं उसको रिपीट करके आपको बोल दे रहा हूँ। और ये जो भाषा हजारों फिजिकल रीजनिंग से भी सपोर्ट होती है कि होगा तो ऐसा ही। यद्यपि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये सारी बातें गलत सिद्ध हों और ऐसा कुछ नहीं हो। अब देश के ये बड़े बड़े कर्णधार यदि ये जेल चले जाएं तो एक बड़ा हादसा होने से टल सकता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन्हीं को जेल भेज दो और गरीब दुनिया को तो बचाओ। लेकिन उस प्रभु की लीला निराली है, वह क्या करता है और वह करता तो ऐसा ही है जो वह मुझे पहले ही बता देता है। जो वह करता है उसको मुझे पहले ही बता देता है, या फिर मैं जो उसको करने के लिए कहता हूँ वह कर देता है। आज मेरे में बड़े निराशाजनक वाइब्रेशंस आ रहे हैं। भाई मंगल, ऐसा क्या हुआ कि ऐसा हो सकता है? 140 करोड़ लोग तकलीफ़ में आ सकते हैं।
आ सकते हैं, नहीं आएंगे, क्योंकि उनके हमारे कर्म ही ऐसे हैं कि हम तकलीफ़ में आएँ। आप पूछेंगे भाई कुछ बताओ तो सही, तो इसमें बताने को हज़ारों लाखों कारण हैं, लाखों घटनाएं हैं। भारत देश में जैसा होता है, जैसे लोग यहाँ हैंडल करते हैं परिस्थितियों को, ईश्वर को, लोगों को, मानवता को, मोरल को, वे अति भयानक हैं। इसलिए यहाँ अति भयानक हो सकता है, नहीं होगा, यदि जल्दी ही भारत के लोग इस मंगल की तरफ, इसकी संस्था मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ या उसके मेंबर्स की तरफ भागकर नहीं आए तो, और वे उन्होंने आकर नहीं पूछा तो कि क्या करें, और उसको नहीं किया तो भाई कुछ तो बताओ मंगल, क्या हुआ तुम्हें? तुम पूछोगे तो सुनो, मैंने भी यही बात उस भगवान से पूछी है जो मुझे ही बता रहा है, तो वह तो मुझे तुरंत बता देता है कि मंगल देखो, इस ब्रह्मांड का कितना विकसित और महान प्राणी है मनुष्य, और वह करता क्या है। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, जिसमें बड़े बड़े पैसे वाले होंगे, बड़े बड़े धुरंधर होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, कुछ खराब लोग भी होंगे। लेकिन देखो होता क्या है यहाँ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भगवान ने कहा कि मंगल देखो, जिस देश के लोग, जिस लोकतांत्रिक देश के लोग अपने प्रधानमंत्री की डिग्री का ये पता नहीं लगा सकें या पता नहीं लगवा सके, उसके देश तो इसी लायक हैं, उसके देशवासी तो इसी लायक हैं कि उन्होंने अपना राइट ऑफ लाइफ खो दिया है। पब्लिक गरीब है, असहाय है, लाचार है, भूखी नंगी है, तो ये बड़े बड़े लोग, दाढ़ी वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े ओहदे वाले, ये सुप्रीम हाई कोर्ट के जज, ये बड़े बड़े मिलिट्री वाले, ये बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी जो धर्मात्मा अपने को बताते हैं, कोई भी अपना सही रोल नहीं निभाता। क्या दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ के मूल में हमारे विनाश का कारण छिपा हो सकता है। जैसे कि कहाँ एक आदमी की फर्जी डिग्री और कहाँ 140 करोड़ लोगों का जीवन दांव पर। कितना सा कारण है ये। अरे इतने उच्च पद पर जिन लोगों ने उसे बैठा दिया,
वह अपनी डिग्री का सही हिसाब नहीं दे सकता। ये कहाँ की दुनिया है दोस्तों? ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की मानवता है? वहाँ मानवता बचेगी कैसे? और वह आदमी मान लो नहीं दे, तो जहाँ पर ऐसा संविधान है, जहाँ पर ऐसा संविधान है कि वहाँ का कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस इंडिपेंडेंटली सीबीआई को या किसी भी संस्था को ये ऑर्डर दे सकता है कि इस आदमी की फर्जी डिग्री का मालूम किया जाए, पता लगाया जाए। लेकिन किसी को क्या पड़ी है? बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर हों, बड़े बड़े जजेज हों, बड़े बड़े व्यापारी हों, किसको क्या चिंता पड़ी है? मरेगा जो मरेगा। अरे कोई हम थोड़ी मरेंगे, सब ने यही सोच रखा है। इसलिए दोस्तों जल्दी जाग जाओ। जब तक आप छोटी प्रॉब्लम को हल नहीं लेते, आप हर क्लासेज में नहीं जा सकते। यदि आज मोदी साहब भागवत को लोग प्रदर्शन करके या PIL लगा करके या जैसे भी फर्जी डिग्री केस में, EVM पुलवामा केस में, या फिर जज लोया के केस में, या किसी भी स्कैम के उसमें अंदर पहुंचा सकें भारत के लोग, तो वे बच जाएंगे, वरना बचने के कोई चांसेज नहीं है। भारत एक कब्रिस्तान या समझ लो एक मरघट में तब्दील हो सकता है। बड़ा भूकंप और सुनामी आ जाए तो भारत कब्रिस्तान बन सकता है, और यदि ज़्यादा भयानक परमाणु हमले हो जाएं तो ये शमशान बन सकता है। इसलिए दोस्तों जल्दी भाग लो। जल्दी भाग लो मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ। इसके ध्यान प्रार्थना प्रोग्राम डप्पा DPPPA प्रोग्राम में सुबह 5 बजे हिस्सा लेने के लिए कहीं ऐसा नहीं हो कि आप लोग सुनते ही रह जाओ, इस बात का प्रचार प्रसार नहीं करो और बड़ा हादसा हो जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत में इतनी बेशर्मी है, इतनी दुष्टता है, इतनी दुष्चरित्रता है कि भारत के लोगों को आदमी कहना ही एक गुनाह है। जिस देश के लोग अपनी बूढ़ी माँ और बहनों को जिंदा पकड़कर जलती चिता में डालते, जहाँ बूढ़े लोगों को काशी में करोस से काट काट कर गंगा में बहाते, जहाँ की व्यवस्था ही ऐसी है कि मुट्ठी भर लोग ज़्यादातर लोगों को कुचल कुचल कर मारते, और जहाँ हज़ारों साल तक ऐसा चला है और अभी भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते, वहाँ क्या होगा? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, भगवान न करे कि मेरे शब्द सही हों,
ईश्वर करे ये गलत निकल जाएं, लेकिन विज्ञान विज्ञान है, शब्द शब्द हैं, तो ऐसे ही गलत नहीं निकल सकते। इसलिए दोस्तों इस पूरे कहने का लब्बा ये है कि मोदी साहब भगवत को जल्दी जेल भेजो, और यदि तुम लोग जेल नहीं भेज सकते हो तो मरने के लिए तैयार रहिए, अपने कफन और काठी तैयार रखिए। कल का पता नहीं कल कैसा है। मैं देश के लोगों के भले भले के लिए सब कह रहा हूँ कि ईश्वर करे ये नहीं हो। अभी आप लोग मुझे जानते नहीं, एक छोटे से लल्लू लाल या सड़क छाप सा आदमी या छोटा सा आदमी कोई ऐसे समझते हो, और मैं हूँ भी ऐसा ही। लेकिन इन मेरे शब्दों में एक बड़ी वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता ही नहीं, इसमें बड़ी एक डिविनिटी है। मैं इन चीज़ों को ऐसे नहीं बोल देता, और ये सब के भले भले के लिए बोले जा रहे हैं कि लोग सुधर जाओ, अभी जल्दी भागिए मेरी तरफ, मेरी संस्था मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ, उसके ध्यान प्रार्थना प्रोग्राम डप्पा प्रोग्राम की तरफ सुबह 5 बजे, उसके ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की तरफ, या जो भी उधर कहा जाए उसकी तरफ, उसको फॉलो करिए। और इन रंगा बिल्ला जैसे अपराधियों के भरोसे मत रहिए। कभी भी देश में कहर टूट पड़ सकता है, और टूटेगा यदि लोगों ने इन शब्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये शब्द वैसे नहीं आते, और ये शब्द सिर्फ मेरे नहीं हैं, अंतरिक्ष की पता नहीं किन किन देव शक्तियों के द्वारा भेजे गए ये प्रसारण हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ, सबके भले भले के लिए। इस दुनिया में कोई भारत के हिंदुओं की सभ्यताएं नहीं बनती। इस पृथ्वी पटल पर भी इस हिंदू जैसी बहुत सी सभ्यताएँ हैं, और पृथ्वी जैसे तो हज़ारों लाखों करोड़ों बिलियंस एंड ट्रिलियंस ग्रह इस दुनिया ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं, जिनका अभी किसी को पता भी नहीं। इसलिए दोस्तों बड़े ध्यान से सुन लीजिए, मैं ये क्या कह रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, और हमेशा इसको दिमाग में रखिए। मुझसे ये परमात्मा इन शब्दों को ऐसे नहीं कहलवा रहा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।